नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिगो का ही एक नई नवेली वैकेंसी जो हाल ही फिलहाल में उन्होंने निकाला है रांची एयरपोर्ट के लिए दोस्तों। वैसे तो इंडिगो की हर महीने कुछ ना कुछ वैकेंसी आती रहती है पैन इंडिया में हर स्टेशंस के लिए, लेकिन स्पेशली वो बच्चे जो कि मतलब डाउन टोडेड एरिया से जैसे कि रांची हो गया, पटना हो गया, वो लोग अपने एयरपोर्ट के पास में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो स्पेशली रांची से है। तो ये वैकेंसी स्पेशली रांची एयरपोर्ट के लिए दोस्तों जो निकाला है इंडिगो ने। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये वैकेंसी उनका एओसीएस मतलब एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विसेज के लिए है, जिसमें तीनों पोजीशंस के लिए उन्होंने निकाला है, कस्टमर सर्विसेज के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी और रैम के लिए भी दोस्तों। जो इंटरव्यू उन्होंने उन्होंने जाके अभी कंडक्ट करने जा रहे हैं उन्होंने, वो है 5 फरवरी 2024 को दोस्तों। मतलब आपके पास इनफ टाइम है हमारे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और इस पूरे डिटेल्स को जानने के लिए दोस्तों। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें सारा डिटेल्स बताऊंगा, उसका एड्रेस भी बताऊंगा कहाँ पे जाना है आपको और क्या-क्या शर्तें हैं उनकी, कितने बजे तक ही जाना है और कितने बजे तक उनका सीवी लिया जाएगा। तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए दोस्तों। दोस्तों ये वैकेंसी है इंडिगो के लिए, इंडिगो के तरफ से आई है वैकेंसी। ये है आपका रांची एयरपोर्ट के लिए दोस्तों, जो 5 फरवरी 2024 को वॉक इन कंडक्ट करने जा रहे हैं रांची में ही दोस्तों। वॉक इन का एड्रेस बता दें दोस्तों, ये होटल जेड स्क्वायर है, मेन रोड के पास में हिनू, जो कि मतलब एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं, 3-4 किलोमीटर के रेंज में ही आता है। और ये बिल्कुल ये आपका मेन सिटी में ही है दोस्तों। होटल जेड स्क्वायर, मेन रोड हिनू के पास में, एकदम मेन सिटी में ही रांची रांची में दोस्तों। आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 से 10:30 बजे के बीच में जाना है। बता दें दोस्तों 11 बजे के बाद आपका सीवी नहीं लिया जाएगा, तो कोशिश करें आप 9:30 से पहले जाने का। आप अगर वो पहले से लाइन में रहेंगे तो 9:30 से 10 बजे तक, मतलब 11 बजे के बाद वो कोई सीवी नहीं लेंगे, क्योंकि सीवी लेने के बाद उनको आगे का प्रोसेस भी करना होता है, क्योंकि सीवी लेना ही काम नहीं होता है। सीवी और डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उनका पहले होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, लोगों को ग्रुप बाय ग्रुप बुला के, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज में भी आपको बताया कि एक एक ग्रुप बना के 5 या 10 का ग्रुप बना के और बारी बारी से उनको आपको बुला के पूछते हैं, और उसके बाद उनका जो सिलेक्शन होता है तो फिर उसको नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाता है दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आप मैक्स टू मैक्स 9:30-10 बजे तक आप वहां पहुंच जाओ, क्योंकि 11 बजे के बाद से आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाए। तो सबसे पहले आपको उसका जो वेबसाइट है उसमें जाके आप लोकेशन करियर वाले ऑप्शन पे जाके लोकेशन में रांची मारेंगे, उसमें पहले नंबर पे ही उनका वो ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाके आपको टिक मार्क करना है यस पे, फॉर वॉक इन ड्राइव के लिए। वॉक इन ड्राइव में यस और नो ऑप्शन है, उसमें वॉक इन ड्राइव के जगह पे टिक मार्क करना है यस का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से, आपको जो डिटरमाइन किया जाएगा इंडिगो के द्वारा कि आपने किया है कि नहीं। अगर आप इफ इन केस फेलियर होते हैं, आप लेट सपोज आपका लास्ट ईयर गोइंग ऑन है या फिर रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड को ले रहे हैं, बट अगर आपका लास्ट ईयर गोइंग ऑन है, आपने वहां डिक्लेयर कर दिया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो उस केस में आपको अगर सिलेक्शन हो भी जाता है, ऑफर लेटर मिल भी जाता है, तो बाद में उसको विड्रॉन कर लेंगे, ऐसा कि उन्होंने पूरा अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है दोस्तों। उसके लिए उन्होंने मतलब पूरा क्लियर लिख दिया है कि अगर आप सिलेक्शन हो भी जाए, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, ऑफर लेटर फिर वापस ले लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तीसरे नंबर पर उन्होंने मांगा है डिजायर स्किल्स, मतलब आपको क्या क्या होना चाहिए उस पोजीशन के लिए दोस्तों। सबसे पहले आपका दिया है गुड कम्युनिकेशन स्किल, जैसा कि कोई भी एयरलाइन जॉब में जब जाते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना ही चाहिए। कस्टमर सर्विसेज, जैसे कि आपको यू शुड बी एबल टू लाइक टू हैंडल द कस्टमर्स, वो होना चाहिए, मतलब कस्टमर को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो वो होना चाहिए। और किसी भी, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया जो इंडिगो की बीमारी है दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए आप तैयार हो, विलिंग टू वर्क इन एनी रोटेशनल शिफ्ट, ठीक है। और किसी भी प्रेशर में आप काम करते हो, उन्होंने लिखा है कि एबल टू वर्क इन एनी अंडर प्रेशर और एनी अंडर लाइक एनी सर्कमस्टांसेस दे कैन वर्क, वो लिखा है। अगर जिसका एयरपोर्ट का प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको प्रेफर करेंगे, उन्होंने ये भी लिखा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, वो भी लिखा है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई विजुअल टैटू नहीं चलेगा, पूरे बॉडी पे विजुअल टैटू कहीं पे अगर अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विजुअल नेक में हो गया या फिर कहीं तक चिक पे हो गया, हाथ वाथ पे जो विजुअल टैटू है वो नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपके पास टैटू है तो आप मत जाए। और एज अप टू 27 एज दिया है, मतलब 27 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए उनके उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दोस्तों। जो लोग का इंटरव्यू यहाँ हो चुका है, उनका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, तो वो सिर्फ
रीअप्लाई 6 महीने के बाद ही कर सकते हैं, उस समय नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि आपको इंटरव्यू में जाएंगे, जो 11 बजे तक मैंने बताया कि लास्ट एप्लीकेशन लिया, उसमें आपको देना क्या क्या है, खाली आपको सीवी नहीं देना दोस्तों, और भी कुछ चीजें देना है जो मैं आपको बता दूं दोस्तों। सबसे एक नंबर पे देना है आपको सीवी, जो कि मतलब विथ फोटो, उसमें फोटो चिपका होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड का एक कॉपी चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो पास सर्टिफिकेट है, दोनों सर्टिफिकेट का जीरोक्स देना है विथ मतलब आपको अटेस्टेड करके देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपको डॉक्यूमेंट जो वहां आपको लेके जाना है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे सबसे पहले जो तीनों वैकेंसी निकाला है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि आखिर ये जो पोजीशन निकाला है उसका काम क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे उन्होंने ऑफिसर्स एओसीएस मतलब एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विसेज, लेकिन जो रैम के लिए है, आउटसेट आउट टेस्ट जो रैम के लिए होता है उसका क्या क्या काम होता है बता दो दोस्तों। सबसे पहले उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है कि किसी भी फ्लाइट का ईटीए लेना, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो किसी फ्लाइट का होता है ओसीसी से, एओसीसी जिसको बोलते हैं, वहां से आपको लेना होता है। उसके बाद बे नंबर आपको लेना पड़ता है वहां से कि कौन से बे पे आ रहा है। इसके बाद D-20 से पहले मतलब डिपार्चर से 20 मिनट पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि सब कुछ रेडी हो गया, मतलब डिपार्चर से 20 मिनट पहले भेजने का उसको कोशिश करना होता है दोस्तों। इसके बाद टच डाउन और का चॉक्सऑन और चॉक्सऑफ का टाइमिंग भी लेना होता है कैप्टन से। ये आपको जैसे ही डोर ओपन होता है उसके बाद जाकर उनको टच डाउन का टाइम और चॉक्सऑन का टाइम लेना होता है दोस्तों। इसके बाद रैम का जो भी प्रोसीजर है उसको पूरे अच्छी तरीके से अलाइन करना होता है। ये देखना है कि पैसेंजर का जो जो डी बोर्ड करेंगे निकलेंगे उसके लिए कोचेज अवेलेबल है कि नहीं, खासकर उस वे पे जहाँ पर रिमोट वे है, जहाँ पे मतलब जेटी या फिर एरो ब्रिज नहीं लगा होता है, उसमें एनफ कोचेज है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि बोर्डिंग क्लियरेंस केबिन क्रू से मिला है कि नहीं, अगर क्लियरेंस मिल गया है तो उनको पास ऑन करना होता है कस्टमर सर्विसेज को, ताकि वो बोर्डिंग अनाउंस करेंगे दोस्तों। लोडिंग इंस्ट्रक्शन उनको देना होता है, बैगेज का लोडिंग कि मतलब आप लोड शीट बना के वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस बैगेज को या किस कंटेनर को किस हिसाब से लोड करना होता है दोस्तों। ये डिस्क्रिप्शन आपका रैम के लिए है दोस्तों। इसके बाद लोड एंड ट्रिम शीट बनाने का स्टाफ जो होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको लोड एंड ट्रिम शीट जो है ना उसके हिसाब से बैगेज का लोडिंग और पैसेंजर का सीटिंग भी उस हिसाब से अरेंजमेंट करना है। जो लोड एंड ट्रिम शीट होता है फ्लाइट का उसको उस तरीके से अरेंज करना पड़ता है दोस्तों। देखना होता है कि सारे इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट जो भी है फ्लाइट के जाने से पहले आए हैं या नहीं, पर जाने के बाद सब कुछ उसको ट्रांसपोर्ट वाले जगह पे पहुंचा दिया गया है कि नहीं। और रैम का जो फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है दोस्तों। उसके बाद जो होता है उनका अगला काम कि सारा ऑपरेशन मतलब अराइवल से डिपार्चर तक का जितना भी ऑपरेशन है वो स्मूथ, सेफ और लाइट होना चाहिए और ऑन टाइम होना चाहिए। ये हो गया रैम के सर्विसेज का काम दोस्तों। ये रैम सर्विसेज पे जो भी ज्वाइन करते हैं, और एक बात मैं और भी बता दूं दोस्तों, इनका काम जो है सबसे पहले टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर नहीं होता है। इनका टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर मतलब रैम जो होता है ना, रिमोट एरिया ऑफ मैन्यूवरिंग एंड पार्किंग, जहां पे एयरक्राफ्ट का पार्किंग होता है, पैसेंजर बोर्डिंग डीबोर्डिंग, सारा प्रोसेस लोडिंग अनलोडिंग बैगेज का जो होता है वो सारा रैम पे होता है। वो सारा चीज इंश्योर करना पड़ता है। और जो भी मैंने आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया उनका, ये सब कुछ रैम सर्विसेज का काम होता है। अब बात करेंगे एओसीएस का ही अलग डेजिग्नेशन जो कस्टमर सर्विसेज का होता है, ऑफिसर्स कस्टमर सर्विस। वो हो गया ऑफिसर रैम, ये हो गया ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज। इनका जॉब प्रोफाइल में बहुत सारा प्रोफाइल है। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है कि कॉमर्शियल में आते हैं ये, और कॉमर्शियल द सेंटर ऑफ द मतलब अट्रैक्शन होता है मेन किसी भी एयरलाइन का, उनको सब कुछ करना होता है। सबसे पहला काम होता है मतलब उनका देखा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है ना, सबसे नंबर 1 पे आता है उनका रिजर्वेशन और टिकटिंग। किसी भी पैसेंजर का रिजर्वेशन, टिकटिंग, सेलिंग ऑफ द टिकट्स और कैश कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी होता है सब वो आपका रिजर्वेशन एंड टिकटिंग में आता है। वो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। दूसरे नंबर पर होता है डिपार्चर। प्री फ्लाइट को मतलब रैंप से के साथ कोऑर्डिनेट करके प्री फ्लाइट को अटेंड करना और पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग करना, उनका सेम काम जो है ना सब कुछ कस्टमर सर्विसेज का ही होता है। सेटिंग ऑफ द चेकिंग काउंटर, चेकिंग काउंटर जहां पे पैसेंजर आते हैं उनको जहां पे बोर्डिंग पास मिलता है उसका काम सब कुछ कस्टमर सर्विसेज में ही आता है। स्कैनिंग ऑफ द चेकिंग बैगेज, स्कैनिंग जो होता है चेकिंग बैगेज का करते हैं सिक्योरिटी, लेकिन उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस बैगेज को सही ढंग से मेकअप एरिया में पहुंचवाने का काम भी आपका कस्टमर सर्विसेज का होता है। उसके बाद होता है असिस्ट पैसेंजर विद अ स्पेशल रिक्वेस्ट। अब ये स्पेशल रिक्वेस्ट क्या है बता दो दोस्तों, किसी का अगर एक्सेस बैग है या फिर मतलब किसी का मतलब फ्लाइट के लिए बहुत कम टाइम है, पैसेंजर अभी तक सिक्योरिटी होल्ड एरिया भी क्रॉस नहीं किया, तो उसको जल्दी से पुश करके बोर्डिंग गेट तक ले जाना, ये सब उसी डिपार्चर्स के कैटेगरी में जितने भी कस्टमर सर्विसेज का काम होता है ये सब उसमें आ गया।
अब उनका काम फ्लाइट लैंड करने के बाद अराइवल में क्या होता है दोस्तों वो बता दूं आपको। सबसे पहले मैंने बताया रिजर्वेशन एंड टिकटिंग, उसके बाद मैंने डिपार्चर्स बताया, अब अराइवल बताता हूँ। अराइवल में उनको असिस्ट कस्टमर विद स्पेशल रिक्वेस्ट, उनको अगर किसी पैसेंजर का बैगेज मिस हैंडल है या फिर मतलब टूटा फूटा है, ठीक है, डैमेज है, तो उसका रिपोर्ट बनाना से लेके किसी भी तरीके का फिल फ्रीज केसेस वगैरह है, उस केस में पैसेंजर को हैंडल करना, उसका रिपोर्ट बनाना और पैसेंजर को बैगेज सही सलामत डिलीवरी करना, ये कस्टमर सर्विस का काम होता है अराइवल हॉल में, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद जब फ्लाइट चली गई, अराइवल का काम खत्म होगा, तो उनको पोस्ट फ्लाइट डिपार्चर का काम करना होता है। जो भी फ्लाइट पेपर जो नेसेसरी है उसको फिलिंग करना होता है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो मैनेज जो स्पेशल कुछ घटा है अगर फ्लाइट में, तो उसका फॉर्म फिलअप करना होता है। उसका सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितना भी मतलब क्या है अकाउंटेबिलिटी है, वो उनके माथे ही होता है दोस्तों। ये हो गया ऑफिसर्स कार्गो, ये कस्टमर सर्विसेज का। उसके बाद आता है ऑफिसर सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनके हाथ में भी बहुत कुछ होता है। और मतलब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखा जाए तो सीआईएसएफ करते हैं, जिनको मतलब ये कहा जाता है, मतलब एपीएसयू कहता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट कहा जाता है, या एएसजी कहा जाता है। लेकिन एयरलाइन सिक्योरिटी का जो होता है वो पूरा एयरक्राफ्ट का सिक्योरिटी प्लस अपना एयरलाइन के भीतर का जितना सिक्योरिटी है वो एयरलाइन सिक्योरिटी का काम होता है। तो ये जो ऑफिसर सिक्योरिटी का जो वैकेंसी उन्होंने निकाला है उसी चीज के लिए निकाला है। तो इनका मैं आपको सबसे पहले बता दूं इनका मिशन क्या होता है। सेफ ऑपरेशन, पंचुअलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टीम एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल और सिक्योर गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों फोकस क्या है उनका, मैनेज सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड एप्लीकेबल प्रोसीजर्स। जो बीसीएस का उन्होंने ट्रेनिंग किया है, बीसीएस का रूल जो है उसको कंप्लाई करना है एयरलाइन के काम के साथ में। दोस्तों ये एयरलाइन सिक्योरिटी का काम होता है। फंक्शन क्या है, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मतलब ऑन टाइम जाना है, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी को भी टाइम पे पहुंचना है। उसके बाद सिक्योरिटी का जितना भी प्रोग्राम, जैसे बेसिक एब्स्ट्रैक्ट स्कैनर जो भी है, उनको पास आउट करने के बाद उस चीज को अपने जॉब में अमल करना, ये उनका काम होता है। दोस्तों फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है आपको कि एयरलाइन सिक्योरिटी में बहुत सारा काम होता है। जैसे एक्सेस कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के सामने कोई भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस ना हो, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर में। यही नहीं, जो भी लोग जा रहे हैं उनका प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होना चाहिए, पैट डाउन सर्च हो गया या फिर उनका डॉक्यूमेंट चेकिंग हो गया, जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट चेक करने से लेकर उनका पैट डाउन सर्च से लेके कोई भी इलीगल एक्टिविटीज अंदर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेक्शन हो गया या फिर ये कार्गो सेक्शन हो गया, यहाँ से बैगेज लोडिंग होती है। इसके अलावा बैगेज को जब वहाँ स्कैनिंग हो जाती है, वहां से सही सलामत एयरक्राफ्ट में लोड करवाना, ठीक है। ये स्कैनिंग करने का भी सिक्योरिटी का काम होता है। मेकअप में भी इंश्योर करना होता है बैगेज रिकंसिलेशन करके कि बैगेज सब कुछ लोडेड हुआ कि नहीं, और जो बैगेज लोड हुआ वो सेफ है कि नहीं। इस चीजों को करने का काम एयरलाइन सिक्योरिटी का दोस्तों काम होता है। दोस्तों तो ये 3 वैकेंसी है आपका, ऑफिसर्स रैंप, ऑफिसर्स कस्टमर सर्विसेज और ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर कंप्लीट ग्रेजुएशन कर चुके हो आपको, तो 5 फरवरी को जो एड्रेस मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, कमेंट सेक्शन, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों 5 फरवरी 2024 रांची का वैकेंसी है, ये रांची एयरपोर्ट के लिए है दोस्तों। और वेन्यू का नाम है होटल जेड स्क्वायर, जो मेन रोड पे ही है, हिनू के पास में, रांची का मेन सिटी में ही है दोस्तों। और 11 बजे के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्तों ये सारी चीज अगर आपके पास है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।